कैसे हैं दोस्तों? खुश हैं? आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एक और कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का शीर्षक है दूसरी बेटी के जन्म पर खुशी की क्या ज़रूरत। दोस्तों, कहानी वाकई बहुत 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 खूबसूरत है। ध्यान से सुनिए। कहानी को लिखा है सुमित्रा मिश्रा जी ने। तो चलिए कहानी सुनाती हूँ। लगातार बजती घंटी से उकताकर बीना जी ने ऊपर से नीचे झांका तो पाया कि वह नल्लाओं की टोली खड़ी थी और बधाई गा रही थी जोर जोर से। उन्होंने ऊपर से ही जोर से कहा, अरे हमें कोई तमाशा नहीं करवाना, दूसरी बेटी हुई है बहू को। नीचे खड़े लोगों में से एकदम से बोल उठा, माता जी आपके वंश में कोई तो बड़ा है, मौका तो है खुशी का। और वो अपनी मस्ती में नाच गाना करने लगे। घर के मालिक थोड़ा नाराज हुए तो उन किन्नरों के मुखिया ने कहा, आप खुश नसीब हैं, इंसान के घर दो ही जन्म लेते हैं, बेटा या बेटी। जब हम यहां तक आ ही गए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, बच्चे के होने का शगुन लेकर ही जाएंगे। ढोलक की थाप पर वह नल्लाओं की टोली की मुखिया रेखा झूम झूम कर नाच रही थी और ढोलक की आवाज सुनकर आसपास की कुछ महिलाएं भी शुक्ला जी के मकान की ओर बढ़ चली। दबी हुई हंसी में उनके क्रियाकलापों से सबको हंसी भी आ रही थी। बात 1000 से होते होते 3000 तक जा पहुंची। अब माहौल थोड़ा तनातनी का हो चला था। ऐसा नहीं था कि शुक्ल परिवार में संपन्नता कम थी, पर बीच में दूसरी बेटी के जन्म ने दिलदारी में विपन्नता और मन में खिन्नता भर डाली। उसकी वजह यह भी थी कि उनकी बहू रीमा ने दूसरी बेटी को जन्म दिया था, वह भी सीजेरियन। अस्पताल के खर्च, तकलीफ अलग, उस पर से वह नल्लाओं का आगमन। परिवार में ऐसी मनहूसियत फैली थी जैसे जन्म की ना होकर कोई मातम की घटना घटी हो। बड़ी पौत्री पीहू के जन्मोत्सव को जितने अरमानों से मनाया था, छोटी बेटी के समय मामला बस खाना पूर्ति का सा रह गया। ननिहाल और तदिहाल सब जगह जैसे सांप सूंघ गया। बीना जी ने भी घंटी बजने पर गेट खोलते ही रेखा को जाने को कह दिया, यह कहकर कि दूसरी बेटी हुई है, बहू को बधाई की क्या जरूरत। शुक्ल जी उन लोगों को थोड़ी सख्ती के साथ लौटाने की मुद्रा में आ चुके थे। तब तक कुछ सोच उनमें से किसी ने कहा कि इन्हें खाली हाथ लौटाना भी ठीक नहीं होता, कुछ एक दो गीत सुन लो, आ ही गए हैं तो। हाँ भाई, एक गाना सुना दो अपने मन का और चलो अपने धाम को। इतनी बात सुनकर जो किन्नरों की मुखिया ने गाना गाया तो उसकी खुद की भी आंख भर आई। गाने के बोल थे, बेटा भी देना बेटी भी देना, पर किसी को ना देना हम जैसा। बिटियां बनाना बेटा बनाना, रब कोई ना बनाना हम जैसा। पास खड़े लोगों के गीत के बोल जब कानों में पड़े तो हर किसी की आंख भीग गई और मन सिहर उठा। किन्नर की मुखिया रेखा ने रूंधे गले से कहा, अम्मा जी, हम सब जो यहाँ खड़े हैं सब अपने माँ बाप के बच्चे और किसी के बहन या भाई थे, पर ऊपर वाले ने हमें न तो पति पत्नी बनने का सौभाग्य दिया न माँ बाप बनने का। तुम तो बहुत कर्मों वाली हो जो बेटी दी है भगवान ने, तुम्हें रोटी देगी, किसी का घर बसाएगी। अगर हमारी तरह बना देता ऊपर वाला तो मरते दम तक प्राण न निकलते चैन से। दवा दुआ में हमारे घर वालों का भी लाखों लगा, पर देखो आज ना हम उनके हैं और ना वो हमारे। पूरी दुनिया पलट गई ईश्वर की जरा सी मर्जी के आगे। अगर मुन्नी बोझ लग रही है तो हमें दे दो, तुमसे ज्यादा लाड से पालेंगे, हमें भी बुढ़ापे का सहारा नसीब हो जाएगा। बीना जी उनकी बातें सुनकर सिहर उठी। अपने पति से बोली, क्या गलत कह रहे हैं, राजी राजी बहू घर आई और बच्चा भी स्वस्थ, दे दो जो कहते हैं। शुक्ल जी ने बीना जी के हाथ में 5000 रुपए पकड़ा दिए। वो शगुन के सूप में गुड़ और चावल के साथ मीठा भी लेकर आई। ऐसे नहीं, पहले बच्ची को गोद में लेकर आओ दादी। बीना जी बच्ची को गोद में लेकर आई। उसका गोरा गुलाबी अस्तित्व
जैसे माँ भगवती का एक और रूप लग रहा था। रेखा ने सूप में रखे 5,000 रुपए से मात्र 1 रुपया उठाया और बच्ची की नजर अपनी आंखों में लगे काजल से उतार कर बोले, बच्ची के नाम कर देना, कहना ये रुपए मौसी ने दिए हैं, और अम्मा लड्डू जरूर बांटना जगदम्बा के नाम पर। ऊपर वाले की देन खुले मन से स्वीकारो। शुक्ला जी ने उन मंगलामुखियों से कहा कि आपने हमारी आंखों पर से पर्दा हटा दिया, हम उत्सव भी करेंगे और उस दिन आपको बुलाएंगे भी। फिर आग्रह किया कि बिटिया को आशीष देकर जलपान कर ही घर से जाएं। इस सत्य घटना ने सोचने पर विवश कर दिया कि समाज में अब भी ये कुरीति है, बच्चों के जन्मोत्सव में भी फर्क। हमें एक बार भी ये विचार कर लेना चाहिए कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जिसे ईश्वर ऐसा कोई सुख प्रदान नहीं करते। स्वस्थ बच्चा तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उपहार होता है, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी। है ना दोस्तों, कितनी खूबसूरत कहानी और बहुत ही प्यारा सा संदेश। इस कहानी के लिए अपनी राय जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।